नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है वायु प्रदूषण। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण से रिलेटेड आज के लेसन प्लान में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं सामान्य बात आपके साथ कर लेता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से अन्य विषयों पर भी, और चाहे आप इस विषय पर भी देखना चाहें तो बहुत से लेसन प्लान आपको हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करते हो तो वहाँ पे हर विषय पर आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और अपना लेसन प्लान बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई लेसन प्लान यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं वहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं विषय वस्तु के साथ। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, आज का लेसन प्लान है वायु प्रदूषण, जो कि है पर्यावरण का लेसन प्लान, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जब भी आप पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हो, विद्यालय में जाते हो, किसी कक्षा में प्रवेश करते हो, तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड का स्किल दिखाना होता है आपको, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती हैं। और उसके बाद जो प्रकरण होता है, प्रकरण उस समय खाली रखा जाता है। प्रकरण का नाम आप यहाँ पे तब लिखते हैं जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। जब आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करते समय ही यहाँ पर प्रकरण का नाम लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है, यह भी अति विशेष है, आपको ध्यान होना चाहिए, और आई होप आपको ध्यान भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले उसके उद्देश्य को विशेष ध्यान दिया जाता है कि पाठ को लेकर बच्चों में क्या उद्देश्य रखे जाने चाहिए, तब जाके वो पाठ्य योजना पढ़ाई जाती है। जिसमें उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारा सब्जेक्ट या विषय से रिलेटेड होते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा पर्यावरण विषय है उससे संबंधित है। जैसे छात्रों में पर्यावरण विषय के प्रति बच्चों में जानकारी देना, छात्रों में पर्यावरण विषय के प्रति रुचि को जागृत करना, पर्यावरण में मानव जीवन में होने वाले प्रभावों को बताना, एवं पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देना। और उसके बाद है पर्यावरण के प्रति प्रेम एवं चारों कौशलों का विकास, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल है। कौशलों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, आप जिस लाइन से आप कनेक्ट हो उस लाइन में कौशलों का पता तो आपको अवश्य होना ही चाहिए। जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका विशेषता बच्चों में उद्देश्य रखना चाहिए कि अब चारों कौशलों का बच्चों में विकास हो। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, शीर्षक से रिलेटेड। ठीक है, अब किसी भी नाम से इसको बता सकते हो। जैसे आज का हमारा शीर्षक है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, विशिष्ट। जिसमें पहला देखिए, बच्चों को वायु के विषय में पहले तो जानकारी देना कि वायु किस प्रकार से बहती है, क्या होती है, वायु में कौन सा मिक्सचर होता है। उसके बाद देखिए, वायु प्रदूषण के विषय में आप अवगत कराना कि वायु से संबंधित प्रदूषण किस प्रकार फैलता है, क्या उसका निवारण है, मतलब संपूर्ण बातें इसमें करते हैं। तीसरा देखिए, वायु प्रदूषण से बचाव संबंधित जानकारी। तो अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा या अधिकतर हो जाता है तो उससे किस प्रकार बचाया जा सकता है, किस प्रकार उससे बचा जा सकता है, उससे संबंधित ही बच्चे को जानकारी देना ताकि वो वायु प्रदूषण से बच सके। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगला बिंदु, जो कि है सहायक सामग्री। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को सहायता के रूप में कुछ वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। वो वस्तुएं क्या कहलाती है, सहायक सामग्री। ठीक है, जैसे टीचिंग एड भी कह देते हैं, शिक्षण में सहायक सामग्री भी कह देते हैं। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया। अगर आप इसमें प्रयोग करते हो वायु प्रदूषण से संबंधित कोई चार्ट पत्र का, तो यहाँ पे चार्ट पत्र भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, अगर आप करते हो तो ही लिखना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञान। देखिए, हर लेसन प्लान को पढ़ाने का सबसे मुख्य औचित्य होता है कि उसका बच्चों में प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। अगर बच्चे को आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड बच्चे को पूर्व ज्ञान नहीं है तो आप उस टॉपिक को बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये विशेष पता होना चाहिए आपको। तो बच्चे को वायु संबंधित सामान्य जानकारी विषय में रखते हैं। अब बच्चा वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखता है तो वायु से संबंधित प्रदूषण से रिलेटेड हम पढ़ा सकते हैं। तो जब ये चीज़ें बच्चों में पता चल जाती है कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चा जानता है ये सब चीज़ें, तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु करता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में 2 मुख्य बिंदु है, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। देखिए, छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना।
यहाँ पे बच्चा बाध्य नहीं होता, वो ओनली प्रयासरत रहता है, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है अपनी स्वभाव, अपने तर्क शक्ति के या कौशलों के माध्यम से। जिसमें पहला प्रश्न देखिए प्रस्तावना प्रश्न का, हम यात्रा के दौरान कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? तो कार, बस, ट्रेन इत्यादि साधनों का। बच्चा इसमें बाकी और भी कुछ लिख सकता है, मैंने डैश कर दिया कि आप बच्चों का मन के अनुसार कैसा भी। दूसरा प्रश्न देखिए, कार, बस इत्यादि कौन से धुआं निकालता है? तो काला धुआं निकालते हैं, ध्यान रखना। काले धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? तो बच्चा ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हो। जैसे कि हमने बात की थी, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज हर टॉपिक के विषय में होना चाहिए। तो अगर इस टॉपिक के रिलेटेड भी बच्चों में प्रीवियस नॉलेज है, या हमने जान लिया कि बच्चे प्रीवियस नॉलेज रखते हैं, तो बच्चा इसका कुछ ना कुछ जवाब देगा। देखिए कई बार क्या है कि कई लेसन प्लानर होते हैं जो अपना लेसन प्लान बनाते समय यहाँ बच्चे को मौन कर देते हैं, तो विशेष ध्यान रखें यहाँ पे बच्चों को मौन नहीं करना। यहाँ पे बच्चा हमेशा क्रियाशील रहता है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल संबंधित है, कि बच्चा कुछ ना कुछ इसमें जरूर रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है। बच्चा ही सर्वे सर्वा है, तो यहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ बोलता है, जितना संभावित हो सकता है उसको जानकारी है वो बोलता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी बच्चा नहीं रखता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है या अगला बिंदु रखा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। इसमें प्रिय छात्रों, आज हम वायु प्रदूषण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक क्या है, अपना टॉपिक का प्रसारण करता है और इसी समय ब्लैक बोर्ड पर जो खाली रखा था प्रकरण उसको भी यहाँ पे फिलअप करता है। ये इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगला बिंदु की, जो कि है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जैसे कि मैंने बताया है, पुरानी पाठ्य योजना में बताता हूँ कि प्रस्तुतिकरण पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, सबसे पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसमें पाठ का छात्र अध्यापक क्या है, विस्तार करता है, पाठ को बच्चों के सामने रखता है, विषय वस्तु बच्चों के सामने रखता है। और दूसरा होता है छात्र कथन। इसमें छात्र क्या है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा जो भी चीज़ें विषय वस्तु रखी जाती है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। एवं श्याम पट्ट कार्य, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु बता रहा है उसमें से अगर कोई मुख्य बिंदु आता है, कोई इंपॉर्टेंट लिखने की चीज़ें आती है, तो वहाँ पे लिखता रहता है। बस इतनी सी बातें आपको ये 3 कॉलम के आधार पर पता रखनी। बाकी आप कॉलम तो इसमें चाहे 5-7 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी है, काफ़ी है आपके लेसन प्लान की। तो इसमें जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जिससे संबंधित आज हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चे सबसे पहले विषय वस्तु छात्र अध्यापक ये रखता है कि वायु प्रदूषण होता क्या है। इसमें देखिए संपूर्ण डिटेल से यहाँ पे लिखा गया है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो इस चीज़ों को किस प्रकार ये बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैटर को देख सकते हैं। हालांकि अगर इसमें कोई समस्या वैसे आएगी नहीं, फिर भी अब हैंड राइटिंग में अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बैठा हूँ यहाँ बताने के लिए। बाकी पाठ्य योजना लंबी नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे छात्र अध्यापक रोग एवं बीमारियों के बारे में बताएगा कि वायु प्रदूषण से कौन से वायु प्रदूषण के कारण क्या है वो बताएगा। तो ये चीज़ें भी बच्चा ध्यान रखेगा। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण से निवारण कैसा किया जाता है, वायु प्रदूषण की समस्याएं क्या हैं, ये चीज़ें यहाँ पे मैंने डिटेल से लिख रखी है। आपको बस यहाँ पे लिखना ही होता है डायरेक्ट, और इनको बस पाठ योजना पढ़ाते समय आपको इनको अच्छे से याद करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लास्ट में जो श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इस विषय वस्तु से यहाँ पे लिखनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है बोध प्रश्न, या इसको पुनरावर्ती भी प्रश्न कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ा चुका है, ठीक है, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर चुका है, बच्चे को ये चीज़ें कितनी समझ में आई ये जानने के लिए, बच्चों का ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न किया जाता है। जिसमें देखिए छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक प्रश्न करता है, छात्र क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का जवाब देता है, क्योंकि बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु अच्छे से पढ़ चुका है तो जवाब देने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहला प्रश्न, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो धुएं एवं धूल में वृद्धि होती है तो ही वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है? तो वायु प्रदूषण से गुणवत्ता में कमी होती है वायु की। तीसरा देखिए, वायु प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? तो मानव, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु इत्यादियों के लिए क्या है, हानिकारक साबित होता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसको आधार मानते हुए छात्र अध्यापक क्या है, बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना, कि संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को कितनी समझ में आई है, इससे बच्चे का आकलन भी किया जाता है, इसलिए इसे मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? तो दमा, चर्म, ये खांसी, ये सभी चीज़ें हम विषय वस्तु में पढ़ चुके हैं, तो बच्चा इनको इजीली बता रहा है।
वायु प्रदूषण के 2 कारण बताइए, तो शहरीकरण एवं वृक्षों की कटाई। तीसरा देखिए वायु प्रदूषण के 2 निवारण बताइए, तो पेड़ लगाना एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करना। वैसे ही अगला प्रश्न है वो देखिए, चौथा प्रश्न है वायु प्रदूषण में किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए, तो ओजोन परत में छेद होता है इसकी वजह से, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, ये चीजें होगी मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला या मैं कहूँ अंतिम बिंदु है वो है होमवर्क या फिर होम असाइनमेंट भी इसे कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर छात्र अध्यापक बच्चों से एक ऐसा प्रश्न दिया जाता है। इसमें देखिए मोस्टली एक प्रश्न काफी होता है, अगर आप चाहो तो इसमें 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी मिनिमम सब एक ही रखते हैं और वो ही आपको रखना है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य इसमें है कि संपूर्ण पाठ का इसमें बच्चे का रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, इसमें वायु प्रदूषण के बचाव के तरीकों को लिखकर बताएं या लिखकर लाएं। तो बचाव के तरीके बच्चे लिख के लाएंगे, तो इसमें वायु प्रदूषण क्या होता है और उसके किस प्रकार बचा जाता है, इससे बच्चे को अवगत हो जाता है। इससे पाठ का बच्चे का रिवीजन भी हो जाता है और बच्चा इजीली इसको समझ भी पाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्यक्रम यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ की लिंक आप टेंशन मत करिए, इसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हो। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, मैं बैठा हूँ। बाकी अगर आपको कोई नए टॉपिक पर या नए विषयों पर कोई लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि मैं 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब बिना कहीं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को जाते समय जरूर लाइक करिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो वो आपके लिए करते हैं, तो इतना सा तो बनता ही है। वीडियो को लाइक एंड अच्छा से एक कमेंट छोड़ के जाइए प्लीज़। मिलते हैं एक नए ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।